पणजी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में सियासी खेल जारी है। बंगाल में मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत गिरफ्तार हुए चारों टीएमसी नेताओं को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली, तो कुछ घंटे में ही सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने जमानत पर रोक लगा दी। तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालने के 2 हफ्तों के भीतर ही ममता बनर्जी की मोदी सरकार के साथ सीबीआई पर तकरार शुरू हो गई है। जिस तरह कल सुबह सुबह ममता के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, साथ ही एमएलए मदन मित्रा और पार्टी नेता सोवन चटर्जी की नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी सनसनीखेज थी, वैसा ही हंगामेदार था मुख्यमंत्री ममता का कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटों तक अघोषित धरना। और इस पूरी राजनीतिक तनातनी के बीच केंद्रीय बलों के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली रही। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता सीबीआई दफ्तर पहुंचे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों पर पथराव किया। जवाब केंद्रीय बलों की ओर से भी दिया गया। गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर, और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सक्रिय हो गए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए, जिसमें से एक में कहा, ममता को संदेश, अराजकता फैल गई है, पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी अराजकता और संवैधानिक प्रक्रिया की नाकामी का परिणाम समझती हैं। बंगाल में चुनाव बाद की इस राजनीतिक तनातनी का असर नेताओं के बयानों में दिखा। जो आज गिरफ्तारी हुआ, एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया, इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ, इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है। आर्गुमेंट करबो, आमी शुधु एकटा कथा आपनादेर काछे बोलते चाই, এই গভর্নর ইজ এ whimsical, এই গভর্নর ইজ এ এই গভর্নর একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। এই গভর্নর একদম গভর্নর যে কোনো উপায় চাইছে। 2014 में जब नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब गिरफ्तार चारों नेता ममता सरकार में मंत्री थे। स्टिंग टेप के मुताबिक फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा 5-5 लाख और सोवन चटर्जी 4 लाख की रिश्वत में आरोपों के घेरे में आए। 2016 में जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन से कुल 13 आरोपियों पर रिश्वत का दाग लगा था, जिसमें अभी बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। ये केस 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास आया। अभी 7 मई को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गिरफ्तार हुए नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दी है। लेकिन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई एक्शन को उनके वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीबीआई कोर्ट में राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा। और कोलकाता की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने में भी देर नहीं की, जबकि सीबीआई ने 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी। लेकिन घमासान यही नहीं थमा। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर बुधवार तक रोक लगा दी। सीबीआई की ओर से नारदा मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर करने की मांग की गई है। जाहिर है कि इस गिरफ्तारी में बंगाल की राजनीति में आने वाले और तूफानों की आहट है। खुद ममता ने अपने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वकीलों के जरिए ये कहलवाकर सीबीआई को चुनौती दी थी कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार करे। 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ को लेकर राजनीतिक लड़ाई छेड़ने वाली ममता इस मुद्दे को आसानी से जाने देंगी, ऐसा नहीं लगता। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। भारत